इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, और उनसे हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस शहर विधानसभा में और इसके अलावा दूसरे विधानसभाओं में भी क्या है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल मैं सुबह से देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है और देवास जिले में हम 5 विधानसभा जीतने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करके इस देश में नई दिशा देने का काम किया है, लोगों को उसका समर्थन है। लाडली बहना शिवराज मामा की लाडली बहना निकलकर पूरे प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रही है। और मुझे जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है, देवास जिले में 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जैसे विपक्ष का कहना है कि इस बार देवास की जनता पार्टी को नहीं देख रही है, प्रदीप चौधरी को देख रही है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि प्रदीप चौधरी को चुना जाए। हमारी राजमाता जी ने जो काम किए, हमारी राजमाता जी ने जो देवास की जनता से व्यवहार किया है और राजमाता जी ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, देवास को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से राजमाता जी विजयी होने वाली है। जैसे पूर्व महापौर रेखा वर्मा ने कहा था कि उन्होंने टैंकर की राजनीति नहीं करी और जब नर्मदा लाइन नहीं आई तब भी पानी पहुंचाया, और प्रदीप ने उस समय पर वो उनकी समिति के सदस्य थे, बहुत अच्छा काम किया है। इस पर आप कुछ बोलना? निश्चित रूप से कांग्रेस के पास तो नियत है, न नीति है, न कोई वो है, न विजन है, न उनकी कोई सरकार बनने वाली है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और देवास की जनता समझदार है, वो निश्चित रूप से आदरणीय राजमाता जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाएगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे खातेगांव और हाट पिपलिया बागली विधानसभा, इस पर आप क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से सभी जगहों 5 विधानसभा में जिस प्रकार से हमारा बूथ प्रबंधन का मैनेजमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। जैसे दीपक जोशी इस बार आपको टक्कर देने? निश्चित रूप से दीपक जोशी जी ने विचारधारा छोड़ी है, जनता उनके साथ नहीं। जो बदल के आशीष शर्मा ने बहुत काम किए, कार्यकर्ताओं से जनता से उसका सीधा संवाद है। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी खातेगांव में भी 15,000 प्लस से जीतेगी। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भाजपाइयों तुम बस चिलम भरो, लेकिन भाजपा के नेता चिलम भरने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप करना अलग बात है, परंतु दीपक जोशी जी के भी फोटो वायरल हुए थे। इसका मतलब क्या, इस प्रकार से जिसका दुराचरण का प्रमाण सारे जग में जाहिर है, उस प्रमाण को लेकर मैं कह सकता हूं कि आशीष शर्मा जी एक आदर्श कार्यकर्ता है, नर्मदा का भक्त है, मां नर्मदा की सेवा करता है, मां नर्मदा की सेवा के रहने वाली जनता की सेवा करता है और एक आदर्श कार्यकर्ता होने के नाते प्रचंड बहुमत से भाई आशीष शर्मा विजय होगा। आखिरी सवाल है, हाट पिपलिया के विधायक मनोज चौधरी जी का आपके पास फोन आया था, क्या समस्याएं आ रही है? निश्चित रूप से हमारा बूथ प्रबंधन मैनेजमेंट की कुछ बातें रहती हैं, उस आधार पर बातचीत चलती है और जो समस्या किसी मतदान केंद्र पर आती है तो मैं डायरेक्ट सब लोगों से बात करके उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जिला अध्यक्ष बीजेपी राजीव खंडेलवाल को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की देवास जिला और शहर में स्थिति है। देखते रहिए लोकल फीवर।